हमारे जो भी विद्वज्जन आचार्य संगीतज्ञ विराजित हैं, आपका हार्दिक वंदन है, अभिनंदन। आइए, कथा में प्रवेश हो चुका है। भगवान जनकपुर से मैया सीता जी को लेकर के जनक बाबा बहुत ही पीड़ित दुखित होकर के अपनी बिटिया को विदा करते हैं। और बिटिया पहुंचती है कहाँ? प्रेम से बोलिए अवधराज की जय हो। अयोध्या में प्रवेश करते हैं और वहां की स्थिति क्या होती है कि जब तेरा ब्याही घर आए और नित्य नव मंगल मोद बधाए। महाराज, नित्य नव मंगल हो रहे हैं, बढ़िया बढ़िया मंगलाचार हो रहा है, सुंदर गीत मंत्रोच्चार हो रहा है। महाराज, मां सरस्वती आकर के अयोध्या में विराजित हो गई। हर घर घर बधैया बाज रहा है, राम जी की गीत गाई जा रही है। अयोध्या में नहीं महाराज, त्रेता की बात थी। आज हमारे यहाँ, आपके यहाँ कलयुग में भी राम जी की विवाह की गीतें गाई जाती है। सही बात। जय जय। और मैया जाकर के बढ़िया बढ़िया सोनार की दुकान से गहना बनवाती हैं कि अब मेरी बहू आ रही है, नई नवेली, हम उसको मुंह दिखाई देना चाहेंगे। और जब नई नई बहू आती है ना, तो महाराज सब लोग कुछ न कुछ उसको उपहार देने के लिए बनवाते हैं। महीनों 2 महीना पहले से ही व्यवस्था में जुट जाते हैं। पहले पहले जब आती है ना बहू, तो बढ़िया खूब उत्साह रहता है, खूब उपहार दे दे करके मुंह दिखाई का रस्म करती हैं। बाद में भले फिल्म न देखना पसंद करें। एक महीना अगर बहू रह जाए घर में, एक महीना अगर बहू रह जाए घर में, पड़ोसी पूछेगी तो कहेगी अरे आहा हा, भगवान विधाता ने हमारे पुत्र के लिए ही ऐसी कन्या रचा था। बहनी, वो तो चंद्रमुखी लग रही है। 2-4 महीने के बाद अगर सास जी से कोई पड़ोसी पूछ ले कि पतोह कैसे है, तो कहती है क्या बताऊं दीदी, वह तो मुझे सूर्यमुखी लग रही है। और 2 साल के बाद वही पतोहिया ज्वालामुखी हो जाती है। महाराज, अब जब सास जी उसको ज्वालामुखी समझ रही हैं, तो बहू सारा गुस्सा अपने पति के ऊपर निकालती है। जब वो ब्याह करके आती है घर में जब ब्याह करके आती है तो कहती है प्राणनाथ। 2-4 महीने के बाद नाथ और 1 साल के बाद अनाथ। ये स्थिति हो गई महाराज। लेकिन नहीं, आज महाराज दशरथ जी तीनों रानियों को बुलाते हैं और कहते हैं देवी, तुम्हें पता है कि बहुलर गिनी पर घर आई,
ये रानियों, ये जो छोटी छोटी बच्चियां दूसरे के घर से आई है ना, उनको रखना सीखो। कौशल्या कहते हैं कि अब आप ही सिखाओगे हमें, हमें पता नहीं है। फिर भी इतना कहते कहते राजा ने कह दिया कि राखो नयन पलक की नाई। देवी, उनको ऐसे रखिए जैसे ये पलके हैं ना, आंख को रखती हैं। तो तीनों रानियों ने कहा कि राजा, आपको हमें समझाने की जरूरत नहीं है। और मैया कौशल्या सीता मैया को कैसे रखती हैं, हमारे तुलसी बाबा कहते हैं कि पलंग पीठ तजी गोद ही डोरा, पलंग पीठ तजी गोद ही डोरा, पलंग पीठ तजी गोद ही डोरा, पलंग पीठ कहीं गोद ही डोरा, कि पलंग या पीठ तजी गोद ही डोरा, पलंग या पीठ गोद ही डोरा, सियन दीन पग अवनी कठोरा, सियन रे अधीन कठोरा, महाराज, जब सीता मैया पलंग पे होती थी, उठती थी ना, और जब उतरना चाहती थी पलंग पर से, तो इतनी ऊंची पलंग थी, और सीता मैया की उम्र कितनी थी? 8 वर्ष की। तो उतर नहीं पाती थी। तो कौशल्या मैया दौड़ करके गोद में उठा करके सीता को पलंग से नीचे उतारती हैं। आजकल की तो बहुएं जहां तक मेरी आवाज जा रही होगी, घर में बैठ करके बहुएं भोजन पका रही होंगी और बहुत खुश हो रही होंगी, सोच रही होंगी वाह कौशल्या कैसी सास थी, हे भगवान हमारी सास तो एकदम सुपड़खा है। विचार करिए कि सीता जी को गोद में लेकर के उतार देती थी, कितनी अच्छी सास थी। अब आप विचार करिए, जब 28 साल के अब आ रही हैं और आज की सास जी उठाएगी तो क्या होगा, कमर नहीं टूट जाएगी? उस समय मैया सीता जी की 8 वर्ष की उम्र थी। लेकिन जब वन को जाना हुआ तो सीता जी रोने लगी कि हे मैया, जब मैं बहुत छोटी थी ना, तो तू मुझे अपने गोद में लेकर के खिलाती थी और मुझे पलंग पे बैठाती थी, उतारती थी। मैया, जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई, 12 वर्ष तक राम जी रहे थे विवाह के बाद, 12, 8, 20 वर्ष। जब सिया मैया 20 वर्ष की हुई ना, तब उनको वन के लिए वरदान मिल गया, चली गई। तो कौशल्या मैया से कहती है, माई कि सेवा समय दैव बन दीन्हा, सेवा समय दैव बन दीन्हा, मोर मनोरथ सुफलन कीन्हा, मोर मनोरथ सुफलन कीन्हा। महाराज, सीता जी उनके चरणों को पकड़ करके रोने लगी, मैया कि जब मुझे सेवा का अवसर मिला, जब सेवा करने योग्य हुई, तो दैव ने मुझे वन दे दिया। लेकिन सीता मैया थी ना, वो अपने हाथ से भोजन बनाती थी
अपने हाथ से भोजन परसती थी, अपने हाथ से अपनी सास और ससुर को भोजन पाती थी। उनके चरण रात को दबा करके, उनको सुला करके फिर सोने जाती थी। विचार करिए कितने बड़े घर की